अमरीकी सदर का इसराइल लेबनान जंग बंदी में 3 हफ्ते तोसी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान के साथ मिलकर काम करेंगे। लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोनों मुल्कों में अमन कायम होने का कौमी इम्कान है। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। हम सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल पैदा कर रहे हैं। G20 सरबराही इजलास में रूसी सदर शिरकत करते हैं तो ये बहुत मददगार साबित होगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, लेबनान इसराइल दोनों ही दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। लेबनानी सफ़ीर का सीज़ फायर कराने पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरिया को आबने हुर्मुज़ में ईरानी कश्तियों को बिला हिचकिचाहट तबाह करने का हुक्म दे दिया। बारूदी सुरंगें साफ करने का अमल तेज किया जाए। अमरीकी नेवी की मंजूरी के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। आबने हुर्मुज़ उस वक्त तक मुकम्मल सील रहेगा जब तक ईरान डील करने के काबिल नहीं हो जाता। ईरान को एक मौका दिया है ताकि वो अपने मसाइल हल कर सके। डील के बगैर ईरान को यौमिया $50 करोड़ नहीं कमाने दूंगा। किसी को भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरानी हमारे पास आए और कहा, हम आबने हुर्मुज़ खोलने पर राजी हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह मालूम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि उनका लीडर कौन है। सख्त गिरों और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान में कोई सख्त गिर और शिद्दत पसंद नहीं। हुकूमत और पूरी कौम सुप्रीम लीडर की सख्ती से अताअत करती है। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। एक और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश बहर हिंद में अमरीकी सेंट्रल कमांड के ज़ेरे असर इलाके में दाखिल हुआ। जहाज के आने के बाद मशरक़ वस्ता में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका का बहर हिंद से एक और ईरानी जहाज कब्जे में लेने का ऐलान। टैंकर मैजेस्टिक X भारतीय समंदर में तहवील लिया गया। अमरीकी महकमा जंग ने इल्जाम लगाया कि जहाज ईरान के लिए तेल स्मगलिंग में मुलव्वस था। ईरान खुफिया नेटवर्क के जरिए तेल आलमी मंडी तक पहुंचाता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद अब तक 29 जहाज रोके जा चुके हैं। तिजारती जहाज़ों के नाकाबंदी से निकलने की मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरान ने भी आबने हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल होने वाली पहली आमदन मरकजी बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। रकम की मुंतकिली का ऐलान ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाजई ने किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। जो जहाज़ फीस अदा नहीं करेंगे उनका आबने हुर्मुज़ से गुजरना मुअख्खर कर दिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं। डॉक्टरों का एक ग्रुप उनका इलाज कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक मुज्तबा खामनेई से पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स और आला हुकूमती ओहदेदारान भी मुलाकात नहीं कर सकते। ईरानियों को खदशा है कि इसराइल उनकी लोकेशन ट्रेस करके मुज्तबा खामनेई को निशाना बना सकता है। अखबार के मुताबिक ईरानी सदर और हार्ट सर्जन मसूद पज़ेश्कियान भी सुप्रीम लीडर की तिब्बी टीम में शामिल रहे। अखबार ने 4 सीनियर ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि शदीद जख्मी होने के बावजूद मुज्तबा खामनेई ज़हनी तौर पर चौकस और मुतहर्रिक हैं। उनके मसनूई टांग लगाई जाएगी। उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। उनके तहरीरी पैगामात काबिल एतमाद शख्स की मदद से पहुँचाए जाते हैं और ऐसे ही वापस पैगाम भेजा जाता है। ईरान की आधी फौजी ताकत अब भी मौजूद है। पासदाराना इनकलाब के 60% बहरी असासे और स्पीड बोट्स फ़ाल। अमरीकी मीडिया का एतराफ़। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जंग की ताकत के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका वाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और उनसे मुंसलिक
लॉन्च सिस्टम्स का आधा हिस्सा अब भी बाकी है। ईरानी फ़ज़ाई क़ुव्वत का 2/3 हिस्सा महफूज होने का भी एतराफ़। पेंटागन का कहना है कि आपने हुर्मस से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की अमेरिका को वार्निंग, कहा ईरान की कश्तियाँ और जदीद ज़ेर आब ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों की तबाही के लिए तैयार हैं। अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। चीन का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। करीबी ताउन से पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा किया। वज़ीर आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने खलाबाजों से कहा, आप पाकिस्तान की तारीख में नया बाब लिखने जा रहे हैं। आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मेल, कौम के लिए काबिल फ़ख्र अमर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने के लिए सरगर्म। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुज़ाकरात को टूटने से बचाने और राब्ताकारी की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी के लिए कोशिश हैं। इस अमल में पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। फरीकैन में एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी से अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। पाकिस्तान खित्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। ईरान जंग ने यूरोप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का जर्मन हममनसब फ्रांक वाल्टर के साथ टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और यूक्रेन में जंगों पर तबादला ख्याल। सदर अर्दवान ने खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अमरीका ईरान जंग ने यूरोपीय ममालिक की मईशत को भी मुतासर किया है। अगर इस रुझान का तदारुक अमन पर मबनी हिकमत अमली के जरिए न किया गया तो तनाज़े से होने वाले नुकसान कहीं ज़्यादा संगीन हो जाएगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान को अमन मुज़ाकरात का मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। सिफारतकारी को ज़रूर आजमाया जाए। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के रिहाइशगाह के करीब ईरान जंग के मुखालिफिन पर चाकू से हमला, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। मुजाहिरीन ने शाह ईरान के खामियों पर चाकू जनी का इल्ज़ाम आयद किया। बर्लिन में रज़ा शाह पहलवी पर कैचअप उंडेल दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। तनाज़े के देर पा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के इक़दाम को सराहा, कहा ईरान से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सिफारतकारी और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी सालिसी में इसराइल और लेबनान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज वाशिंगटन में होगा। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम कहते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम समझौता कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला के बगैर किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। ऐसा नाम निहाद हिफाजती जोन कबूल नहीं जहाँ लेबनानी शहरियों को वापसी की इजाज़त ना हो। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने में वक्त लगेगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज की लेबनान पर बमबारी। खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने कंतरा में इसराइली फ़ौजी गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की हिदायत। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। मुक़द्दस मकामात की हैसियत में तब्दीली की इसराइली कोशिशों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों के खिलाफ आबादकारों के बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इज़हार। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शां बाब मार्का हक की कामयाबी का 1 साल। हम हैं बुनियानो महसूस का शानदार टीज़र जारी। अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार नौजवानों के नाम शानदार नगमा वतन की खातिर रिलीज। अवाम का बहादुर शुहदा को खराज अक़ीदत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़राई अराजी फराहम की जाएगी। स्कीम के हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ बरतानवी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। वज़ीर आला की डॉक्टर हसनात खान को जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। इंस्टीट्यूट से मुताल्लिक इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत का मजीद बेहतर सरकारी अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का फैसला। अमले को दीगर सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अस्पतालों का अमला सरप्लस पूल में रखा जाएगा। तमाम सरकारी अस्पतालों में अमले की हाजिरी के लिए फीस रिकॉग्निशन मशीन नस्ब की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैयों के तदारुक के लिए पहला रिसर्च सेंटर कायम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सलेंस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, सेंटर तहकीक के जरिए नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर करेगा और तशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। नौजवानों को तसव्वुर और हक़ाइक़ में फ़र्क जानने के लिए अमली तहकीक करना होगी। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और रियासती बयानिए पर मकालमे के लिए तैयार हूँ। सरफराज बुगटी का नेस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा से 4 घंटे तक मुतालबा। सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शजीद इनाम मेमन कहते हैं, तमाम गाड़ियां लाजमी दस्तावेजात के साथ ही चलाई जाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। बैनुल अजलाई और शहरी रूट्स के परमिट्स भी खुदकार निज़ाम के जरिए दिए जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस गाड़ियों में किराया नामा नुमाया तौर पर आवेदन करने के अहकाम जारी कर दिए। हैदराबाद में शादी वाला घर मातम में तब्दील। टंडो तैयब में शादी में आए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। हादसा सब डिवीजन फलेली के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बच्चों को छत से गुजरने वाले हाई वोल्टेज तार से करंट लगा। तर्जमान हैस्को के मुताबिक हाई वोल्टेज तारों के नीचे गैर कानूनी घर तामीर किए गए। हैस्को इंतजामिया कई बार नोटिस जारी कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के मुर्तकिब अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर में मां ने अपने 3 बच्चे कत्ल कर डाले। मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इचरा के इलाके से 3 बच्चों की गला कटी लाशें मिली। मकतूल बच्चों में 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा के मुताबिक वाक़या घरेलू नाचाकी का नतीजा है। पुलिस ने 24 घंटे से भी कम वक्त में मुलजिमा का सुराग लगा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर अफसोस का इजहार। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात के इलाका डिंगा में घरेलू तनाज़े पर नाराज शौहर की फायरिंग। बीवी और सास जाँ बहक। मुलजिम सदाम हुसैन बीवी को मनाने ससुराल आया। ना मानने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में 30 बरस की यासमीन और उसकी वालिदा 60 साला सुगरा बीवी मौके पर दम तोड़ गई। मफरूम मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। स्पेस एक्स का पाकिस्तानी नौजवान की कंपनी से $60 अरब खरीदारी का मुआहिदा। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और AI कंपनी सर को मिलकर काम करेंगी। मुआहिदे के तहत स्पेस एक्स को यह इख्तियार दिया गया है कि वो कर्सर कंपनी को $60 अरब में खरीद ले। स्पेस एक्स ने कर्सर को ना खरीदा तो भी $10 अरब देने की पाबंद होगी। कर्सर कंपनी के 4 शरीक मालिकान में पाकिस्तानी नौजवान सालेह आसिफ शामिल हैं। सालेह आसिफ का ताल्लुक कराची से है। अमरीकी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद 3 दोस्तों के साथ मिलकर 2022 में AI कंपनी की बुनियाद रखी थी।